हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हमने लास्ट टॉपिक कोलिजन छोड़ा था अधूरा। वहां पे वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला और हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए प्रूफ किया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है जो वो क्या होती है, यूनिट होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली जो इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए तो 1 हो गई। परफेक्टली एनालास्टिक कोलिजन के लिए क्या बन जाती है, 0। और बाकियों के लिए जो ई की वैल्यू है वो लाई कर रही है आपकी 0 और 1 के बीच में। ये हमने पढ़ा था। आज हम वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक फिगर बनाया था, आपको एक एग्जांपल से समझाया था, और वो एग्जांपल ये था कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ए ऑब्जेक्ट बी। कोलिजन से पहले इसकी u है, इसकी u2 है, और ये इस तरफ चल रही है दोनों। वेलोसिटीज है u1 एंड u2। आफ्टर कोलिजन ए की जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी और b की वेलोसिटी है जो वो क्या होगी है v2। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी बेटा, इसमें इक्वेशन ये बनी थी, आप देखोगे अपनी नोटबुक में, तो u1 माइनस u2। फाइनली जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे पहुंचे थे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के से जस्ट अब ये इक्वेशन बनी हुई है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, तो आज आप हेडिंग बना सकते हो, ये वेलोसिटीज निकाल रहे हैं हम आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ये आपकी हेडिंग रहेगी, टॉपिक चला हुआ है ये। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये हमने लिख लिया। यहां से आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, u1 माइनस u2 प्लस v1। We got the value of v2 is equal to u1 minus u2 plus v1. Now we know that one equation we will face m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. When we apply the law of conservation of linear momentum, then we got a equation m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। आई थी ये इक्वेशन। इसमें देखो ये रहा v2 गई, इस v2 की जगह ये इक्वेशन वैल्यू यूज कर लेंगे। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ v2, so what you got here, m1 v1 plus m2 into v2 की वैल्यू रखिए u1 minus u2 plus v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u। ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भाई, अब बिल्कुल सिंपली मैथमेटिकली हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें और कुछ नई चीज है नहीं। m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u। अब भाई जिसमें आपको v1 दिखाई दे रहा वो v1 वाली टर्म तो एक तरफ कर लीजिए, बाकियों को सभी को उधर भेज दीजिए, बाकियों को इधर कर दीजिए, ये दोनों टर्म उधर और ये यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं v1 के लिए। तो देखो भाई, मैंने ये कहा v1 वाली तो इधर रख लो, ये रही, इनमें से कॉमन ले लिया v1, तो क्या बन गया m1 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू m1 u1 और ये रहा भाई u1, तो ये क्या बन गया m1 माइनस m2 इंटू u1। कॉमन ले लिया u1, ये इधर जाके प्लस हो रहा है तो उधर ये m2 है, m2 u2 2m2 u2। या इस इक्वेशन को आप देखो भाई ऐसे लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी भाई किसकी, ए ऑब्जेक्ट की। ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो, अगर आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस का पता है और इनिशियल वेलोसिटीज का पता है तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं v1। क्लियर होगी। इनिशियल, अगर आपको मासेस का पता है, ए और बी ऑब्जेक्ट दोनों के मास का पता है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, v1 निकाल सकते हैं। v1 का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, मींस वी हैव टू फाइंड v2। v2 की वैल्यू निकालनी है भैया हमें।
अब बात सुनो, ये v1 की जो वैल्यू आई है, ये v1 की वैल्यू, ये क्लियर हो गया बेटा। अब जो ये v1 की वैल्यू है, ये v1 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में ऑपरेट कर लेनी है, जो इक्वेशन अभी आई थी अपने पास। देखो जस्ट यहां से देखो, ये रही इक्वेशन। इस इक्वेशन से मैं v2 को क्या लिख सकता हूँ, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 लिख सकते हैं। और जो ये v1 की वैल्यू आई है भाई, ये v1 की वैल्यू यहाँ ऑपरेट कर दो, बस बात खत्म। तो v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये रख दो भाई, प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो ये u1 रहा, ये u1 रहा, इन दोनों में से u1 कॉमन ले लो और इन दोनों में से u2 कॉमन ले लें। अब इसको सोल्व करना बेटा, आपने दो टर्म बना देनी है इनकी। देखो बिल्कुल सिंपल रह गया अभी तो ये काम अपना। v2 इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से u1 कॉमन लेंगे तो ये बच गया 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस इसमें से कॉमन ले लो भाई, ये बच गया आपके पास 2m2 बाय m1 प्लस m2। साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का जरूर, माइनस 1 इंटू u। इनमें से ये हो गया। अभी देखो एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम आपका क्या आ गया, m1 प्लस m2 एलसीएम बन गया। एलसीएम ये बन गया तो भाई यहाँ पे ये हो गया m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 और सारे के बाहर है u1 प्लस यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, m1 प्लस m2, ये हो गया 2m2 माइनस m1 माइनस m2 इंटू u। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, m2 से m2 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच गया, m1 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 क्या हो गया 2m1 तो 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस यहां से देखो m2 में से एक m2 गया तो एक m2 बच गया, m2 माइनस m1 बच गया डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं भाई सेकंड ऑब्जेक्ट की। तो क्लियर होगी कि कैसे हम वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। फिर ये फॉर्मूले बेटा आप सीधे न्यूमेरिकल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपके पास मासेस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, तो फॉर्मूले याद रखने हैं आपने v1 और v2 का। क्लियर हो गया, ये v2 का है और v1 का आपका आ चुका है। अब इन कंडीशन में ना कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई अगर ऑब्जेक्ट्स का दोनों का मास सेम हो। अब केस बना लेते हैं हम, छोटे छोटे केस बन जाते हैं। इफ बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम मास, अगर सेम मास है तो देखो भाई v1 की वैल्यू जो आई है वो देख लो और v2 की जो वैल्यू आई है, पहले मैं v2 में ही अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आप v1 में खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों का मास सेम है तो ये m हो गया, 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 m एंड n सेम हो गई। यहां से तो देखो m से m गया, 0 बन गई पूरी टर्म, ये 0, ये क्या बच गया 2m नीचे 2m ऊपर, तो v2 किसके बराबर होगी u1 के। सिमिलरली v1 किसके बराबर आ जाएगी u2 के। तो जब मास सेम होते हैं तो v2 u1 के बराबर आ जाती है और v1 किसके बराबर आ जाती है u2 के। यानी कि पहले वाली की वेलोसिटी दूसरी ऑब्जेक्ट ले लेती है और दूसरी वाली की पहली ऑब्जेक्ट ले लेती है आफ्टर द कोलिजन। तो ये केस आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो ये कह दे कि भाई पहली ऑब्जेक्ट है जो वो मोशन में, दूसरी रेस्ट पे, तो रेस्ट पे तो u2 की वैल्यू 0 रख सकते हो बेटा। ये ऐसे ऐसे केस आप खूब सारे बना सकते हो। मेन जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि v1 और v2 के फॉर्मूले आते कैसे हैं और क्या आए हैं। क्लियर होगी। अब हम कर लेते हैं परफेक्टली एनालास्टिक ऑब्जेक्ट की बात।
perfectly inelastic. कोलिजन। तो इसके लिए मान लेते, देखो ये ऑब्जेक्ट ए है भाई, u1 वेलोसिटी के साथ, ये ऑब्जेक्ट बी है भाई u2 वेलोसिटी के साथ। कोलिजन के बाद ये आपस में स्टिक हो जाती हैं। स्टिक का मतलब चिपक जाती हैं। कोलिजन के बाद आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और मान लो उनकी दोनों की कॉमन वेलोसिटी है वो क्या ले ली, v ले ली। दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या ले ली, v। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, परफेक्टली इनेलास्टिक का है। आफ्टर द कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट स्टिक विद ईच अदर। तो अब इसके ऊपर है ना, अब देखो इनेलास्टिक के लिए बेटा हमने बताई थी, इलास्टिक में है जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है जो कांस्टेंट रहते हैं। इनेलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, ठीक है, और क्या नाम है, मोमेंटम, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है, मोमेंटम आपका क्या रहता है, सेम। काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है और मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। ये हमने पढ़ा है किसके अंदर, इनेलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो चलिए अब इन इक्वेशंस को फॉलो कर लेते हैं। मान लो इसका मास m1 है भाई और इसका मास m2 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हैं। स्टिक हो गए, स्टिक होने के बाद तो मास कॉमन हो गया ना, m1 प्लस m2 इंटू v, और v आपकी कॉमन वेलोसिटी। तो v निकाल सकते हो आप, बिल्कुल सीधी सी बात आ गई यहाँ पे। v1 और v2 का तो पंगा ही खत्म हो गया भाई, बिल्कुल। तो m1 प्लस m2, तो ये वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। आधा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, जितना उसका लंबा डेरिवेशन था इसमें तीसरी लाइन पे का बात खत्म होगी। v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अब ये बात कही है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है। चलो भाई काइनेटिक एनर्जी का निकाल के देख लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं और सिंपल कर लेता हूं। अगर मान लो u2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। भाई u2 की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 0 ले ली है, और 0 लेके चलेंगे तभी आपकी वो परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन बनेगा। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये आपकी कौन सी वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो भाई, कौन बताएगा, शाबाश, सोचो क्या होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल का मतलब या आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, आफ्टर कोलिजन 1/2। देखो अब आफ्टर कोलिजन तो मास दोनों का सम हो चुका है, सम हो चुका है, तो मास को तो टोटल कर दो m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। v यानी कि उनकी जो कॉमन वेलोसिटी, और कॉमन वेलोसिटी ये आई हुई है भाई, ये यहां ऑपरेट कर दो। तो देखो क्या बन गई ये 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो भाई, m1 u1 मैंने u2 वाली टर्म हटा दी। क्यों हटा दी, क्योंकि u2 की तो हम क्या ले चुके हैं, अब 0, u2 को क्या ले चुके हैं, 0। तो m1 u1 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी बच गई। चलो देखो भाई, ये इनिशियल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी इसका हमें यूज करना बाद में, m1 u1 का स्क्वायर, ये आएंगे। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब अपने पास ये आ गई, क्या आ गई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों का अब अपने को लॉस देखना है, क्या लॉस होता है या नहीं होता। तो लॉस कैसे निकालोगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल घटा दो, या इनिशियल में से फाइनल घटाएं। लॉस में तो हमेशा इनिशियल बड़ी होती है, तो इनिशियल में से फाइनल कर लो भाई, माइनस 1/2 m1 प्लस m2
इंटू इसका स्क्वायर कर लेते हैं, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और जिसको पहले वाला डेरिवेशन समझ में आ रहा ना, वो डेरिवेशन सिंपल चल रहा है, और जिसको पहले वाले डेरिवेशन किया ही नहीं है, वीडियो पूरी ही नहीं देखी है, उसको ये कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो पहले वाली वीडियो पूरी देखो, पूरी देखता ही नहीं कोई भी बच्चा। मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे वीडियोस को 3 या 4 या 2 या 3 मिनट करके प्रेजेंट सर लिख के और चलो हो गया काम खत्म, और कॉपी में से किसी न किसी बुक में से फिर वो उतारते फिरते हैं। क्यों भाई, ज्यादा नेट सेव करना आ रहा है क्या तुम्हें? हैं? नेट सेव करके तुम फिर और कुछ गलत वीडियोस देखते हो कि भाई हमारा जो 1.5 GB 2 GB डाटा है वो क्यों हम फालतू की वीडियोस में, हमारे सारी टीचर्स की फालतू वीडियोस लग रही हैं आपको। तो इसमें से देखो भाई 1/2 कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन हो गया। 1/2 कॉमन क्या करो, एलसीएम ले लो, तुम एलसीएम लेके सोल्व करो इसको, बस सीधी बात खत्म करो। 2 इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, इसमें एलसीएम 2 है तो ये बच गया m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, माइनस इसमें ये एज इट इज आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। इसको सोल्व करना भाई अब आपको कि ये पॉजिटिव टर्म आती है या नेगेटिव। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है ये। इसको देखो सोल्व करो, ये a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लो इसको फटाफट, तो ये हो गया m1 का क्यूब बन गया ये, तो इंटू u1 स्क्वायर, m2 का स्क्वायर आना भाई ये, प्लस m1 m2 का स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 2 m1 स्क्वायर m2 u1 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ओपन करके मैंने साथ में लिख लिया, माइनस इनके मल्टीप्लाई करो, m1 क्यूब u1 स्क्वायर, इसकी फिर इसके साथ करेंगे भाई, माइनस ही आ जाएगा, माइनस m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ये कुछ क्या देखो, अब टर्म कौन सी कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल हो गया, हो गया ये। यहाँ पे ये क्या बचा देखो, m1 m2 स्क्वायर u1 स्क्वायर, यहां से देखो ये 2m1 m2 u1 स्क्वायर है और ये 1 है, तो एक ही बचेगा और वो भी प्लस वाला, प्लस m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। या इस टर्म को आप लिख सकते हो, m1 m2 कॉमन ले लो, u1 भी कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे देखो, अगर मैं m1 m2 और u1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो यहां से तो बच गया एक m2 और यहां से बच गया एक m1, तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाय 2 इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इससे ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या बच गया, रिजल्ट बच गया भाई अपने पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी m1 m2 u1 square by 2 into m1 plus m2, and this loss of kinetic energy is positive। क्या भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या थी, बड़ी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, जो एग्जांपल हमने, जो कोलिजन हमने लिया था उस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन में बेटा आपका इतना करना, आपने जो एक आध केस बनते हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप उनको छोड़ भी सकते हो,
ठीक है। तो कोलिजन का टॉपिक इतना होता है। कोलिजन आपके दो टाइप के थे, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन कौन से होते हैं? जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। इनइलास्टिक क्या होते हैं? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है बट मोमेंटम आपका क्या रहता है? कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है बट मोमेंटम क्या रहता है आपका? कंजर्व। तो इसी के साथ अपनी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट नोट्स बनाया करो और मेरे पास टाइम टू टाइम सेंड करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।